क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स, जैसे आपने चैप्टर्स के नेम से आपको पता चल गया होगा कि ये हम जो टॉपिक है ये कौन सी मैथ्स में पढ़ेंगे। अभी तक आपने पीछे एल्जेब्रिक मैथ्स, अर्थमेटिकल मैथ्स के कुछ चैप्टर करे हैं, जैसे आपकी सिंपल इक्वेशन थी, ये आपकी एल्जेब्रिक मैथ्स हो गई। और इससे पहले आपने कुछ चैप्टर करे हैं रेशनल नंबर्स, ये आपकी अर्थमेटिकल मैथ्स में। अब हम यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स जियोमेट्री मीन्स जहां पे हम लाइन्स एंड एंगल्स किसी शेप के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर, क्यूब, 2D फिगर एंड 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे क्या आ जाएगा, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जब फॉर्मिंग होगी लाइन्स एंड एंगल के थ्रू। अब देखते हैं ज्योमेट्री वर्ड जो है वो कैसे वर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री जो कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ज्योमेट्री क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। और ये वर्ड इसके इक्विवेलेंट वर्ड जो क्या है ग्रीक लैंग्वेज का है वो है जियोमेट्रॉन। जियो एंड जियोमेट्रॉन। इस वर्ड का जो ग्रीक वर्ड का जो इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन है वह है ज्योमेट्री। या जियोमेट्री का जो ग्रीक में मीनिंग है वह है जियोमेट्रॉन। अब देखो जियोमेट्रॉन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ, जियो एंड मेट्रॉन। जियो मीन्स है यहां पे अर्थ का, जियो मीन्स हो गया अर्थ के बारे में, यानी जियो मीन्स हो गया अर्थ। एंड मेट्रॉन का मीन्स हो गया कि मेट्रॉन का मीन्स है मेजरमेंट से, यानी अर्थ में मेजरमेंट। जियोमेट्रॉन का जो मतलब कंप्लीट मतलब हुआ वो क्या है, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मापन, किसी चीज का हम क्या करें, मापन करें, तो क्या हो गया मेजरमेंट। ये आपको समझ में आएगा कि जियो मीन्स अर्थ हो गया एंड मेट्रॉन मीन्स हो गया मेजरमेंट। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो छोटी छोटी चीजें हैं और जहां से ये ज्योमेट्री का स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ स्टार्ट है ज्योमेट्री का पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट, किसे कहेंगे, पॉइंट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। अ शार्प टिप, हम क्या करेंगे, कोई शार्प टिप यानी जो एक लोकेट डायरेक्शन सॉरी जो लोकेशन को क्या करे, शो करे, जो लोकेशन को क्या करे, शो करे, ये इंप्रेशन दे। और शार्प टिप हम बताएं, पेंसिल का शार्प टिप यानी पेन से हम क्या, पेंसिल से क्या करें, इस तरह से एक पॉइंट को डिनोट करते हैं। लाइक चौक से मैं यहां पे कर दे कि क्या है, पॉइंट है, तो यह क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, इन तीनों चीजों को हम कैसे तीनों चीजों में क्या डिफरेंट है, हम लाइन सेगमेंट कैसे कहते हैं, लाइन कैसे कहते हैं, रे कहते हैं। इट मींस व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द रे एंड व्हाट इज अ लाइन। लाइन सेगमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू पॉइंट, किसी भी पॉइंट, किन्हीं भी टू पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इट मींस टू पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी दो पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो क्या हो गई, लाइन सेगमेंट हो गई। ओके, अब देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये क्या हुए, इसके एंडलेस पॉइंट हो गए, यानी यहाँ पे सॉरी एंड पॉइंट हो गए। ये क्या हो गए, एंड पॉइंट, यानी पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए एंड बी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट।
अब लाइन सेगमेंट तो ठीक है, आपको इतना समझ में आएगा लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब लाइन क्या होती है, व्हाट इज अ लाइन। लाइन सेगमेंट देखिए, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू पॉइंट। जब हम इस लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट ए एंड बी पॉइंट को क्या करें, एक्सपेंडेड करें, आगे बढ़ाएं, इसको क्या करें, आगे बढ़ाएं इस तरह से, और इसको क्या करें, एरो से शो कराएं कि हमने क्या किया, इस लाइन को दोनों साइड से क्या करते हैं, एक्सपेंडेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। जैसे आपके पास क्या एक इलास्टिक है, एक इलास्टिक की पहले क्या फिक्स पॉइंट था, तब आप उसको क्या करना, खींचना शुरू कर देते हो, एक्सपेंड हो रहा है, वो क्या आगे बढ़, एक्सटेंड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ये इसके फिक्स पॉइंट थे लाइन सेगमेंट के, और लाइन सेगमेंट के हमने बहुत साइड क्या कर रहा, उसको फैलाया, उसको एक्सपेंडेड किया, तो क्या हो गया, लाइन। ओके, देन रे, व्हाट इज द रे, देखो वन पॉइंट ऑफ फिक्स, एक पॉइंट क्या होगा, फिक्स हो गया, ओके, एक पॉइंट हो गया ए, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडेड पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ए भी था, और यानी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, ए भी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए भी लाइन सेगमेंट है, बट रे में क्या हो जाएगा, जो लाइन सेगमेंट है वो केवल वन पॉइंट इसका फिक्स होगा, और नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडेड होगा, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडेड होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल, व्हाट इज अ एंगल। अभी आपने लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे आपको बताया, अब एंगल क्या होगा, जब भी टू लाइन सेगमेंट, टू रे एंड क्या, एंड टू लाइंस क्या करें, इंटरसेक्ट, यार टू लाइंस इंटरसेक्ट करें, या टू एंगल्स इंटरसेक्ट, सॉरी टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करें, या टू रेस इंटरसेक्ट करें, तो एक एंगल क्या होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पे क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा। लाइक मेरे पास ये क्या है, रे है, ठीक है, ये रे है, इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट, ओके। देन इसी पॉइंट से, ए कॉमन पॉइंट से क्या करें हम, एक रे को, और क्या, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ए बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ए पॉइंट से अगर हम एक लाइन सेगमेंट और क्या करें, ड्रॉ करें, तो ये क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, एसी लाइन सेगमेंट होगा। अब देखिए यहां पे जो ए है, ये ए पॉइंट क्या है, दोनों का मिड पॉइंट है या कॉमन पॉइंट है, ए क्या है, मिड पॉइंट है और कॉमन पॉइंट, यानी एक लाइन से एक रे हमारे, एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ए बी, एंड नेक्स्ट लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ए सी। और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इस तरह से आगे बढ़ाएं, तो ये क्या आ रहा है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इट मींस जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो क्या होगा, एंगल फॉर्म होगा। तो आप यहां देखिए कि ये क्या बना रहे, एंगल बना रहा है। तो जब हम टू रेस को इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, या टू रेस का हमारा क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट एंडलेस पॉइंट, एंडिंग पॉइंट जो है, एंडिंग पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट है या इनिशियली पॉइंट है, तो वहां पे क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा। नेक्स्ट कह सकते हैं कि लाइन हमारे पास है, लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, और इस पे मैं किसी भी तरह से एक इंटरसेक्टिंग लाइन डालूं इधर से, और इस पॉइंट पे क्या होगा, वो पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या लिखा, ओ लिखा, और इसको लिख रहा सी। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, यहां भी एंगल बना रहा है, किसके बीच में, ओसी के बीच में और ओबी के बीच में, और ओबी और ओडी के बीच में भी एंगल बना रहा है, एंड ए ओ एंड ओडी के बीच में भी एंगल बना रहे हैं, और ए ओ एंड ओसी के बीच में भी एंगल बना रहे हैं, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स क्या होगा कि जब हमारे एक क्या होगा, कॉमन पॉइंट आएगा, और वो क्या करे, एंगल फॉर्म, यानी कॉर्नर का जो पॉइंट आएगा, लाइक मेरे पास डस्टर है, तो वर्टेक्स क्या हो गई, ये लाइन सेगमेंट आ रहा है, ये लाइन सेगमेंट आ रहा है, और पीछे से लाइन सेगमेंट, तो ये टू एंड मोर देन टू लाइन सेगमेंट क्या करे, मीट करे एक जगह पे, वो क्या हो जाएगी, वर्टेक्स हो जाए। तो इसका जो एक कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। When the sum of two angles is 90 डिग्री, जब टू एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री है। लाइक ए पॉइंट
बी पॉइंट एंड सी पॉइंट और एक एंगल और फॉर्म हो, यानी पेयर में रहेगा, बट वो सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अब देखिए किसके से सम, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी ए डी प्लस मेजरमेंट ऑफ द एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे आपने देखा कि एक एंगल है एंगल बी ए डी, यानी बी से ए आए, बी ए एंड डी, यहां से इस तरह से हमने क्या किया, चलना स्टार्ट किया। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये है, लाइक इसका वैल्यू क्या है, इसके x डिग्री। नेक्स्ट एंगल है DAC, यानी इस एंगल से आए और यहां चले गए, तो नेक्स्ट एंगल क्या हमारा DAC हुआ। इसको क्या कहा, y डिग्री। तो ये कह रहा है कि x डिग्री एंड y डिग्री, यानी इस एंगल और इस एंगल का जो सम होना चाहिए वो एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एज अ फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, या लिख सकते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम फाइंड आउट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ द एनी एंगल। देखो लाइक मेरे पास पूछा है कि x का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो x का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, x का कॉम्प्लीमेंट एंगल वो वैल्यू होगी जो इसको 90 से सब्ट्रैक्ट है, यानी 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, यानी गिवन एंगल क्या दे रखा मेरे पास, x डिग्री। मेरे को कहा कि x को, ये तो आपका एज अ फॉर्मूला होगा, द मेजरमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इज इक्वल टू 90 माइनस x डिग्री। ये आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए फॉर्मूला हुआ। अब यदि मेरे को कहा कि ये 40 डिग्री है और इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट कर, तो क्या हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट अप करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो 40 का कॉम्प्लीमेंट डिग्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया, 50 डिग्री है। आई होप कि आप ये चीज समझ चुके होंगे। अभी आप इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली देखें, अच्छे से देखें, एंड इसको देखने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट दिया जाएगा और उसके बाद एक्सरसाइज की जाएगी। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।